जादुई मोती। बहुत साल पहले की बात है। एक मंगल धाम नामक गांव में एक गरीब अनाथ बेसहारा नौजवान रहता था। गांव के लोग उसे बेचारा नाम से पुकारते थे। बेचारा बहुत सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था, इसीलिए चालबाज लोगों की चालबाजियों से परेशान था। अरे बेचारा, इधर आ, मेरे खेत की जुताई बुआई कर दे, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अरे राघव भैया, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। अरे चपड़ गंजू, मैंने भी नहीं खाया है खाना अभी तक। मुझे लौट कर आने दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, जाकर खा लेना। 2 घंटे में क्या तेरी अंतड़ियां सिकुड़ जाएगी? इतना कहने के बाद राघव ने बेचारा के उत्तर का इंतजार भी नहीं किया और वहाँ से चल दिया। कुछ दिन तक बेचारा इसी तरह छुटपुट काम करता रहा और मजदूरी के नाम पर बहुत थोड़े से अनाज पाता रहा। कभी कभी तो मजदूरी भी उधार हो जाती थी। इस तरह गरीबी लाचार हो जाती थी। बेचारा चला जा रहा था और रास्ते में मंगरू मिल गया। बेचारा कहाँ जा रहे हो? भैया काम की तलाश में हूँ, तकदीर जहाँ लेकर जाएगी चला जाऊंगा। सेठ मनसुख लाल ने बुलाया है, जाकर देखता हूँ। उसे गांव के रईस मनसुख लाल ने उनकी गाय भैंसों को संभालने का काम दिया। उसके बदले में माहवारी 500 रुपए तनख्वाह पर उसे रख लिया। देख बेचारा, काम में ढिलाई मुझे पसंद नहीं है। सवेरे में पशुओं को नहलाना, उन्हें पानी पिलाना, चारा खिलाना, गोबर हटाना, दूध निकालना, ये सब समय पे करना होगा। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ सेठ जी, समझ गया, मैं मन लगाकर काम करूंगा। वैसे भी मेरे आगे पीछे है ही कौन जिसके लिए मैं छुट्टी लूंगा। बेचारा मन लगाकर मनसुखलाल सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसे अकेले ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वो सचमुच बेचारा हो गया था। कभी कभी वो गाय भैंसों से बातें करता था। एक गाय नंदिनी भी थी। अरे नंदिनी, खा लो, क्यों मुझे परेशान करती हो? खाओगी नहीं तो दूध कैसे दोगी? बछड़े को क्या पिलाओगी? तुम्हें तो मेरे जैसे मनाने वाला भी है, लेकिन यहाँ अपने लिए तो कोई नहीं। क्षमा चाहता हूँ। ऊपर वाला है, जब बहुत उदास होता हूँ ना तो वो सूद लेता है। फिर तुम सब भी तो मेरे अपने ही हो। बेचारा ने गाय को सहलाना शुरू कर दिया और गाय ने खाना खाना शुरू कर दिया। बछड़े ने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। नंदिनी, तुम्हारे पैर का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, दर्द हो रहा होगा ना? रुक जाओ, मैं दवा लेकर आता हूँ। दवा लगाऊंगा तो घाव ठीक हो जाएगा। बेचारा दौड़ता हुआ गया और एक दवा लेकर आया और उसे नंदिनी के पैरों पर लगा दिया। नंदिनी ने प्यार से बेचारा की तरफ देखा और फिर खाने लगी। हर दिन की तरह दूसरे दिन भी बेचारा शाम के 4 बजे गाय और भैंसों को लेकर चराने के लिए चल पड़ा। सभी जानवर घास चर रहे थे। इतने में नंदिनी जोर जोर से रंभाने लगी। मैं लाया हूँ चराने और ये लगी चिल्लाने। क्या हुआ नंदिनी, इतनी जल्दी तो पेट भी नहीं भर सकता, क्यों परेशान कर रही हो? तो नंदिनी गाय अपने अगले एक पैर को जमीन पर बार बार पटक रही थी। नंदिनी जी, अपने पैर क्यों पटक रही हैं? मुझ पर वार करने का इरादा तो नहीं है? नंदिनी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा ने फिर से जमीन के उस भाग पर ध्यान दिया जहां नंदिनी अपना पैर पटक रही थी। एक सफेद चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। बेचारा ने उसे उठाकर देखा तो वो एक चमकता हुआ सफेद मोती था। ये तो एक बड़ा सुंदर और चमकदार मोती है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। अरे नंदिनी, तुम्हारे पैर के जख्म से खून बह रहा है। एक मोती के लिए तुमने अपने जख्म की भी परवाह नहीं की। यहाँ तो दवा भी नहीं है, क्या करूँ? हे भगवान, मेरी नंदिनी के जख्म ठीक कर दो, इसकी पीड़ा समाप्त कर दो। अरे ये क्या चमत्कार हो गया! नंदिनी के पैर का जख्म गायब हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अरे वाह भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मेरी नंदिनी का घाव ठीक हो गया। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही थी। बेचारा सभी जानवरों को लेकर मनसुखलाल की गौशाला में पहुंच गया। ठंडी का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थी। बछड़ा तो बहुत छोटा है, इसको ठंड लग जाएगी।
काश कोई पुराना कंबल मिल जाता तो मैं इसे उड़ा देता और ये ठंड से बच जाता। इतने में बेचारा की जेब के मोती में हलचल हुई और एक अच्छा सा कंबल बछड़े के ऊपर आ गया। मेरी जेब का मोती 2 बार उछल कूद मचा रहा था। इसका मतलब ये कुछ कहना चाह रहा था। शायद ये मेरी कल्पना को साकार कर रहा था। चलो एक कल्पना अपने लिए भी करके देखता हूँ। काश मेरी गरीबी भी भाग जाती और मेरी भी किस्मत जाग जाती। इतने में तीसरी बार बेचारा की जेब में पड़े हुए मोती ने हलचल मचा दी और देखते ही देखते बेचारा की दोनों जेबें सोने के सिक्कों से भर गईं। बेचारा ने जेब में हाथ डालकर देखा तो सोने के सिक्के अपनी चमक बिखेर रहे थे। बेचारा समझ गया कि सारा खेल इस जादुई हलचल मचाने वाले मोती का ही है। वाह मेरे प्यारे मोती, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझको पल में ही माला माल कर दिया। बेचारा शाम को छुट्टी पाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसे आश्चर्य का बहुत बड़ा धक्का लगा। उसका छोटा सा घर एक सुंदर शानदार घर के रूप में बदल चुका था। उसके घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ गई थीं। उसने जेब से सारे सोने के सिक्के निकाले और संभाल कर रख दिए। हे भगवान, हे मोती राजा, आपने तो मुझे राजा ही बना दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मेहनत मजदूरी का काम करूंगा और जिंदगी का सफर अच्छे से काटूंगा। बेचारा ने अपनी जेब से मोती निकालने के लिए जब हाथ डाला तब उसे मोती नहीं मिला। वो परेशान हो उठा। मेरी प्यारी नंदिनी ने अपने जख्म की परवाह ना करते हुए ये मोती मुझे दिलाने के लिए बार बार पैरों को पटकती रही। उसकी मेहनत में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरा प्यारा मोती मुझे मिल जाए, ये हसरत मेरे दिल में सदैव रहेगी। मेरे प्यारे मोती कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। बेचारा ने देखा कि कमरे में एक कोने से चमकदार मोती उठा और आकर बेचारा के सामने एक जगह पर रुक गया। वाह रे मेरे प्यारे मोती, आपने मेरी जिंदगी संवारी है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरी जिंदगी भर आप मेरा साथ निभाए, मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। चलो सबसे पहले भूख लगी है, उसे मिटाना जरूरी है। पेट भरना भी तो मजबूरी है। इतने में मोती के अंदर फिर हलचल हुई और शानदार सभी व्यंजनों से सजा हुआ भोजन बेचारा के सामने प्रस्तुत हो गया और बेचारा बड़े ही प्यार के साथ खाने लगा और मोती के गुण गाने लगा।